सोचिए, एक ऐसी लूट जो किसी हॉलीवुड ब्लॉकबस्टर से भी ज्यादा हैरत अंगेज हो। पर यह कोई फिल्मी कहानी नहीं है, ये हकीकत है। इतिहास के पन्नों में दर्ज शायद सबसे दुस्साहसी अपराधों में से एक। तारीख थी 8 अगस्त 1963। रात का घना अंधेरा, और उस अंधेरे को चीरती हुई रॉयल मेल की एक ट्रेन पूरी रफ्तार से लंदन की ओर बढ़ रही थी। लेकिन उस ट्रेन में बैठे लोगों को जरा भी अंदाजा नहीं था कि आगे क्या होने वाला है। तभी ट्रेन के ड्राइवर जैक मिल्स को कुछ अजीब दिखता है, एक लाल सिग्नल। अब सोचिए, इस सुनसान रास्ते पर आधी रात को लाल सिग्नल का मतलब क्या हो सकता है? ये तो बहुत ही अजीब बात थी। खतरे की घंटी बज चुकी थी। उन्होंने फौरन ब्रेक लगाए, लेकिन वो ये नहीं जानते थे कि वो सीधे एक बिछाए हुए जाल में फंस चुके हैं। जी नहीं, ये कोई मामूली तकनीकी खराबी नहीं थी, बल्कि ये तो एक बहुत बड़े और शातिर प्लान की पहली चाल थी। एक ऐसा प्लान जो सदी की सबसे बड़ी डकैती को अंजाम देने वाला था। जैसे ही असिस्टेंट ड्राइवर मदद के लिए फोन करने नीचे उतरा, उसने देखा कि फोन लाइनें तो कटी पड़ी हैं, बिल्कुल मुर्दा। और इससे पहले कि वो कुछ भी समझ पाता, अंधेरे में से 15 नकाबपोश लोगों ने उसे घेर लिया। उधर ऊपर इंजन में ड्राइवर जैक मिल्स ने हिम्मत तो दिखाई, लेकिन लोहे की रॉड के एक जोरदार वार ने उन्हें वहीं बेहोश कर दिया। देखिए, ये कोई अचानक किया गया हमला नहीं था, बिल्कुल नहीं। इसके पीछे महीनों की प्लानिंग थी, और एक मास्टरमाइंड जिसका नाम था ब्रूस रेनॉल्ड्स। अब हर बड़ी लूट के पीछे ना एक राज होता है, और इस कहानी का सबसे बड़ा राज था रॉयल मेल के अंदर ही बैठा एक आदमी, एक ऐसा भेदिया जिसने सारी जानकारी बाहर दी। और मजे की बात यह है कि आज तक कोई नहीं जानता कि वो रहस्यमय शख्स कौन था। तो लुटेरों का निशाना कोई आम बोगी नहीं थी, नहीं, उनका टारगेट था HVP कोच। HVP यानी हाई वैल्यू पैकेजेस। समझिए, ये एक चलता फिरता खजाना था, और उस रात तो ये खजाना नोटों से लबालब भरा हुआ था। और यहीं से खेल असली में दिलचस्प होता है। उस अंदर के आदमी ने जो पहली टिप दी थी, वो ये थी कि उस रात जिस HVP कोच का इस्तेमाल हो रहा था, उसमें सिक्योरिटी अलार्म था ही नहीं। उसकी जगह एक पुराना रिजर्व कोच लगा दिया गया था। मतलब ये तो लुटेरों के लिए खुली दावत जैसा था। लेकिन रुकिए, दूसरी टिप तो इससे भी बड़ी थी। समझिए, एक जैकपॉट। आमतौर पर उस कोच में करीब 3 लाख पाउंड होते थे, पर उस रात एक बैंक हॉलिडे की वजह से रकम 10 गुना ज्यादा थी, पूरे 3 मिलियन पाउंड। ये एक ऐसा मौका था जिसे कोई भी छोड़ना नहीं चाहता। तो इन दो जबरदस्त जानकारियों के साथ गैंग पूरी तरह तैयार था। चलिए अब वापस चलते हैं ट्रेन की पटरियों पर और देखते हैं कि उन्होंने अपने प्लान को अंजाम कैसे दिया। उनका प्लान बिल्कुल घड़ी की सुइयों की तरह सटीक था। सबसे पहले सिग्नल को मैनिपुलेट किया गया, फिर इंजन और पहले 2 डिब्बों को बाकी ट्रेन से अलग कर दिया। उनका मकसद था कि इन डिब्बों को पास के ब्राइट गो ब्रिज तक ले जाया जाए, जहां उनका ट्रक इंतजार कर रहा था। लेकिन तभी प्लान में एक बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई। जो ड्राइवर वो अपने साथ लाए थे, उस नए जमाने के इंजन को चला ही नहीं पाया। अब वक्त तेजी से निकल रहा था, तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने उसी घायल बेहोश ड्राइवर जैक मिल्स को जगाया और उसे बंदूक की नोक पर अपनी ही ट्रेन को लूट के अड्डे तक ले जाने के लिए मजबूर किया। ब्रिज पर पहुंचकर डाकुओं का सामना हुआ कैश की बोरियों से, और इन बोरियों में सिर्फ पैसा नहीं था, उनमें था पूरे 2.5 टन का वजन। जी हाँ, 2.5 टन। आप अंदाजा लगा सकते हैं, ये लगभग एक छोटी कार के वजन के बराबर था। घड़ी की सुइयां टिक टिक करके आगे बढ़ रही थीं। उनके पास सिर्फ 15 मिनट का वक्त था। उन्होंने फौरन एक ह्यूमन चेन बनाई और एक एक करके बोरियों को ब्रिज से नीचे ट्रक में फेंकना शुरू कर दिया। इतनी हड़बड़ी थी कि इस भागदौड़ में वो कुछ बोरियां पीछे ही छोड़ गए। तो प्लान कामयाब हो चुका था। वो लोग इतिहास के सबसे अमीर चोर बन चुके थे, लेकिन उन्हें इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि उनकी एक छोटी सी, बहुत ही मामूली सी लगने वाली गलती इस पूरी बाजी को पलटने वाली थी। जाते जाते गैंग के एक मेंबर ने सोचा कि चलो थोड़ी होशियारी दिखाते हैं। उसने बंदूकों को धमकाते हुए कहा, सुनो, 30 मिनट तक कोई अपनी जगह से हिलाना, वरना मारे जाओगे। उसे लगा कि इस धमकी से उन्हें भागने के लिए और ज्यादा वक्त मिल जाएगा। पर असल में यही होशियारी उनकी सबसे बड़ी बेवकूफ़ी साबित हुई। कैसे?
पुलिस ने फौरन हिसाब लगा लिया कि अगर चोर 30 मिनट तक किसी को हिलने नहीं देना चाहते तो इसका मतलब है कि वो खुद ज्यादा दूर नहीं गए होंगे। बस पुलिस ने तुरंत 50 किलोमीटर के दायरे में नाकाबंदी कर दी। और उधर पुलिस की इस कार्रवाई से बिल्कुल बेखबर गैंग अपने ठिकाने लेदर स्लेड्स फार्म पर जश्न मना रहा था। पैसों का बंटवारा हुआ, हर किसी के हाथ में आज के हिसाब से करोड़ों रुपए आए और फिर अपनी जीत का जश्न मनाने के लिए उन्होंने कुछ ऐसा किया जो सुनने में भी मजाकिया लगता है। उन्होंने असली नोटों से मोनोपोली खेलना शुरू कर दिया। लेकिन उनका ये जश्न ज्यादा देर तक नहीं चला। ये जश्न तब खौफ में बदल गया जब उन्होंने पुलिस के रेडियो पर 50 किलोमीटर के घेरे वाली बात सुन ली। उन्हें समझ आ गया कि उनका ठिकाना उसी दायरे के अंदर है। बस घबराहट में उन्होंने अपना प्लान बदला और तय वक्त से पहले ही भागने का फैसला कर लिया। और इसी जल्दबाजी में वो एक सबसे जरूरी काम करना भूल गए, एक ऐसा काम जो शायद उन्हें बचा सकता था। वो काम क्या था? उन्हें अपने इस ठिकाने को जलाकर राख कर देना था ताकि पीछे कोई भी सबूत न बचे। कमाल की बात तो ये है कि उन्होंने इस काम के लिए एक आदमी को पैसे भी दिए थे, लेकिन वो पैसे लेकर रफू चक्कर हो गया और पीछे छोड़ गया सबूतों का एक ऐसा जखीरा जो पूरे गैंग को बर्बाद करने वाला था। और बस यहीं से इस ग्रेट ट्रेन रॉबरी के अंत की शुरुआत होती है और एक ऐसी कहानी बनती है जिसे आज भी याद किया जाता है। पुलिस को पहला सुराग मिला एक होशियार पड़ोसी से। जब पुलिस ने फार्म हाउस पर छापा मारा तो उन्हें क्या मिला? वही मोनोपोली बोर्ड, और उस बोर्ड पर हर जगह उंगलियों के निशान थे। अब क्योंकि गैंग के ज्यादातर लोगों का पहले से ही क्रिमिनल रिकॉर्ड था तो पुलिस के लिए उन्हें पहचानना कोई मुश्किल काम नहीं था। समझिए, बच्चों का खेल था। अदालत ने इस अपराध को बहुत गंभीरता से लिया। इसे सिर्फ एक डकैती नहीं बल्कि देश के खिलाफ एक हमले की तरह देखा गया और सजा भी उतनी ही सख्त सुनाई गई। गैंग के ज्यादातर मेंबर्स को 30-30 साल की जेल हुई। तो आखिर में हुआ क्या? चलिए हिसाब लगाते हैं। गैंग के 16 में से 14 लोग तो पकड़ लिए गए, लेकिन वो अंदर का आदमी, वो आज भी एक पहेली है। उसे कोई नहीं पकड़ पाया और लूटा हुआ पैसा, उसका भी ज्यादातर हिस्सा कभी वापस नहीं मिला। और इस कहानी का सबसे दुखद पहलू, ड्राइवर जैक मिल्स, वो उस रात के हमले के सदमे से कभी उभर ही नहीं पाए और कुछ साल बाद उनकी मौत हो गई। सोचिए, एक लगभग परफेक्ट प्लान, एक ऐसी लूट जिसे कोई नहीं पकड़ सकता था, लेकिन वो एक बोर्ड गेम और 30 मिनट की एक छोटी सी धमकी की वजह से नाकाम हो गई। ये कहानी हमें सोचने पर मजबूर करती है, क्या ये क्रिमिनल हिस्ट्री की सबसे शानदार नाकामी थी